हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि n/10 या n/10 NaOH विलयन से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है कि बच्चों n/10 जो NaOH विलयन है इससे हम क्या समझेंगे। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर क्या है कि हमें n/10, n का मतलब होता है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता जो है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की नॉर्मलता दी गई है विलेन की, उसको हमें समझाना है। ठीक, क्या दी गई है? दी है कि n/10 NaOH। ठीक है, इसका मतलब बताना है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब समझें क्या होता है n/10 को मतलब 1/10 n लिखना होता है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब हमने देखा गया होता है नॉर्मलता होता है। ठीक है, जो n है ये नॉर्मलता का मात्रक होता है। 1/10 का मतलब होता है 0.1, n मतलब नॉर्मल, ये मात्रक होता है। नॉर्मलता n जो है वो नॉर्मलता का जो मात्रक होता है, वो होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से प्रदर्शित करते हैं। तो 0.1 नॉर्मल NaOH, ये दोस्तों हम देख सकते हैं, समझ लिया है कि दिया गया है 0.1 नॉर्मल NaOH। अब इसका मतलब क्या होता है? जो नॉर्मलता होती है वो होती है, नॉर्मलता की परिभाषा होती है कि विलेय के ग्राम तुल्यांक जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हों। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हों। तो यहाँ पर 0.1 नॉर्मल NaOH का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमें पूछा गया है तो इसका मतलब या हम उससे समझते हैं कि 0.1 ग्राम तुल्यांक किसके? NaOH के यहाँ पर कह सकते हैं कि NaOH के 0.1 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर जल में उपस्थित हैं। 1 लीटर जल में उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन है वो जल का है, तो इसका मतलब यही होता है। तो इससे हम यही समझते हैं n/10 NaOH से कि NaOH के 0.1 ग्राम तुल्यांक जो है वो 1 लीटर जल में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, हम n/10 NaOH विलयन से यही समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये उत्तर अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।